जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एडवांस में बहुत 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 सारी बधाइयां। हमारे श्री कृष्ण का जन्म दिवस आ रहा है और इस बार तो श्री कृष्ण का जन्म दिवस हम 2 दिन तक मना रहे हैं। कुछ लोग 26 को मना रहे हैं तो कुछ लोग 27 को मना रहे हैं। हर बार ना हम लोगों का एक कंप्लेन रहता है भगवान के साथ कि अगर हम लोग घर में सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो फिर हम लोग बाहर के उत्सव का आनंद नहीं ले पाते जो मंदिरों में होता है। और अगर हम मंदिर चले जाते हैं तो फिर घर के ठाकुर का अभिषेक कैसे हो, उनकी सेवा कैसे हो। तो इस बार तो भगवान ने हमारे लिए बहुत इजी कर दिया है। एक दिन आप घर में पूजा करिए, घर पे जन्माष्टमी मनाइए और एक दिन आप मंदिरों में जाकर उत्सव मना सकते हैं। अब आप 26 को कर रहे हो, 27 को कर रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों दिन आप सेलिब्रेशन कर सकते हो। हर कृष्ण भक्त पूरे साल भर तक जन्माष्टमी का वेट करता है। तो इस बार भगवान ने सोचा कि क्यों ना भक्तों को भी थोड़ा सा और ज्यादा उत्साहित कर दिया जाए और 2 दिन का सेलिब्रेशन रखें। तो 2 दिन इस बार जन्माष्टमी है। वैसे इस वीडियो में तो हम मेन चर्चा ये करने वाले हैं कि जन्माष्टमी व्रत किस किस तरह से रखा जाता है। आपको पता है जन्माष्टमी व्रत रखने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ लोग किसी तरह से रखते हैं, कुछ लोग किसी तरह से रखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताइएगा आप जन्माष्टमी 26 को कर रहे हो या 27 को और आप व्रत किस तरीके से रखते हो, ताकि मैं भी तो पता कर सकूं कि आप सभी लोग किस तरह से व्रत कर रहे हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम पहले तरीके के बारे में जानते हैं जो कि है निर्जल। आपको जन्माष्टमी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रखना है, जिसमें आपको जल, अन्न या फिर जो भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं फरियाली प्रसाद, वो भी नहीं लेना है। कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि हम चाय कॉफी पी सकते हैं। तो अरे, जब आप निर्जल व्रत कर रहे हो तो फिर चाय कॉफी आप कैसे पी सकते हो? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आपको ग्रहण करना है, पानी तक नहीं पीना है, तो फिर चाय कॉफी या दूध कैसे अलाउड हो सकता है? तो पहला तरीका तो ये हुआ कि आप पूरा निर्जल कीजिए। उसमें आपको सप्तमी की रात्रि से ही जल का त्याग करना होता है और फिर पूरे दिन अष्टमी के दिन आपको निर्जल व्रत रखना है और फिर नवमी के दिन आपको पारण करना है और पारण का भी अपना एक निर्धारित समय होता है, उसी समय पे आपको पारण करना होता है। अब जानते हैं दूसरे तरीके के बारे में। अब जन्माष्टमी व्रत करने का दूसरा तरीका ये है कि आपसे अगर निर्जल नहीं होता है तो आप दूध पे कर सकते हो या फल पे कर सकते हो, प्रसाद लेकर कर सकते हो। जैसे हम एकादशी में करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो जो भी प्रसाद रहता है उपवास का आप उसको लेकर कर सकते हो। अब इसमें ये होता है कि सप्तमी से ही आपको व्रत का पालन करना पड़ता है, तो सप्तमी की रात से ही आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी से आपको व्रत का पालन करना है। पूरा अष्टमी आपका व्रत रहेगा और फिर इसका पारण भी आपको नवमी को दूसरे दिन करना है, ठीक है। इसका भी पारण का जो समय निश्चित है उसी समय में फिर आपको अन्न से पारण करना होता है, क्योंकि आपने एकादशी प्रसाद लिया है, दूध या फल इत्यादि आपने ग्रहण किया है, तो फिर आपको अन्न से पारण करना रहेगा। अब जो तीसरा रहता है, तो देखिए तीसरा ऐसा होता है, बहुत सारे लोग इस चीज को करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका ये रहता है कि आप या तो फल पे कीजिए, दूध पे कीजिए या एकादशी प्रसाद लेके कीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है आप कीजिए। और जब रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, उनका अभिषेक होता है, उसके बाद आप भगवान के चरणामृत से, जैसे अगर आपने निर्जल किया है तो आप चरणामृत से व्रत खोल सकते हैं, अगर आपने फलाहार पे किया है तो फिर आप रात को 12 बजे अभिषेक के बाद कुछ भी फल वगैरह पे, जैसे अगर आपने किया है तो कुछ भी आप अन्न लेकर उसको तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 56 भोग लगा है मंदिर में या घर पर, तो आप वो प्रसाद ले सकते हो। तो ये एक तरीका हुआ कि रात को 12 बजे बाद फिर आप जन्म के बाद अपना व्रत जो है वो खोल लेते हो। अब जानते हैं चौथा तरीका। तो देखिए चौथा तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी कुछ मजबूरी है, या तो कोई शारीरिक मजबूरी है या वो इस दिन व्रत का पालन पूर्ण तरह से नहीं कर सकते। गर्भवती महिलाएं अगर है या जिनके बहुत छोटे बालक हैं, तो उन लोगों के लिए ये है, सभी के लिए ये चीज नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना है, सप्तमी की रात से व्रत का पालन करना है, जैसे भी आप करना चाहते हो, निर्जल या फिर फल पे या प्रसाद पे, एकादशी प्रसाद जो हम लेते हैं, यदि उस प्रसाद पे करते हो तो आपको अष्टमी के दिन में सिर्फ 12 बजे तक ही व्रत करना है। फिर 12 बजे बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी कोई भी मजबूरी है, ठीक है। तो ये हुआ चौथा तरीका। अब जानते हैं पांचवें तरीके के बारे में कि पांचवा और आखिरी तरीका कौन सा है। तो देखिए पांचवा तरीका ये है कि आप जो है दिन भर व्रत कीजिए, ठीक है। अब भगवान का सप्तमी से ही व्रत करना है, आपको पूरा दिन अष्टमी का व्रत करना है। अब जब रात को 12 बजे भगवान का जन्म होता है, भगवान का अभिषेक हो जाता है,
उसके बाद थोड़ा सा जल आप ले सकते हो, बहुत सारे लोग इस चीज को भी फॉलो करते हैं। आप थोड़ा सा जलपान कर सकते हो। उसके बाद पारण आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही करते हो, जो पारण का समय रहता है। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है जिस हिसाब से लोग व्रत रखते हैं, जिसको जैसा सूटेबल होता है, जो शुरू से जैसा करते आ रहे हैं वो वैसा करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना देती हूँ। लेकिन इसमें जो फोर्थ टाइप मैंने आपको बताया है, जो चौथा तरीका है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी कोई मजबूरी है, जिन्हें कोई बीमारी है, मान लीजिए कोई शारीरिक ऐसी समस्या है कि आप लोग नहीं कर सकते हो, उन्हीं को करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, कोई भी नियम ले सकते हो, लेकिन आप फिर भी ये व्रत करो। तो फोर्थ टाइप में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, हर किसी को नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ गर्भवती महिलाओं को या फिर जिनको कोई बीमारी है या जो नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को अष्टमी में दोपहर 12 बजे तक व्रत करके फिर व्रत का पारण कर लेना है, सभी के लिए नहीं है। तो जिस भी तरह से आप करते हो मुझे कमेंट करके बताना। और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें 20 करोड़ एकादशियों के करने जितना फल प्राप्त होता है। तो व्रत एक ही दिन की बात है, जन्माष्टमी साल में एक ही दिन आती है, तो इस दिन आप लोग व्रत अवश्य करिएगा। इस दिन व्रत करने की बहुत अधिक महिमा है। और हमारे श्री कृष्ण का बर्थडे है, श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। तो जब तक वो नहीं आ जाते, क्यों कुछ खाना पीना, थोड़ा व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, भगवान के समीप रहते हैं, उनके नामों का जप करते हैं। क्योंकि जब हम भूखे रहते हैं ना, तो हमारा भक्ति में थोड़ा ज्यादा मन लगता है। तो कोशिश करिए कि आप इस दिन उपवास अवश्य करें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो कर सकते हैं, तो आप उन्हें प्रसादम दे सकते हैं, जिसमें आप उन्हें कुछ भी खिला सकते हैं। देखिए, फल फ्रूट तो हर कोई खा सकता है, फ्रूट जूसेस आप ले सकते हो, कुट्टू के आटे की चीजें बनाकर आप बच्चों को दे सकते हो, आलू बच्चे खा सकते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं व्रत में जो बच्चे खा सकते हैं। तो आप बच्चों को भी व्रत करवाइए। अगर हम अभी से बच्चों को ये सब चीजें सिखाएंगे, बच्चों को अगर बचपन से ही हम ये सब चीजें करवाएंगे, तभी वो आगे जाकर करेंगे। तो ये बिल्कुल ना सोचो कि वो अभी छोटे हैं, हर बच्चा कर सकता है, बस आपको करवाना होगा। तो आप सब भी करिए, अपने घर में बच्चों से भी करवाइए और सभी को इस व्रत को करने के लिए प्रेरित भी करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।